मुख्य पुजारी भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के विग्रहों के पास पहुंचते हैं ताकि उन्हें सुबह की पूजा के लिए तैयार कर सकें। वह भगवान जगन्नाथ को ओढ़ाई गई श्वेत चादर को हटाते हैं, फिर बलभद्र जी की ओर बढ़ते हैं। पर अरे ये क्या, बलभद्र जी की चादर कहाँ गई? जगन्नाथ जी की भी नहीं है। रात को तो मैंने खुद अपने हाथों से उन्हें चादर ओढ़ाई थी, ये कैसे गायब हो गई? अरे सुनिए, सब यहाँ आइए जल्दी। क्या हुआ महाराज? दोनों विग्रहों पर से श्वेत चादरें नहीं हैं। किसने चुराई हैं? चोरी? पर यहाँ अगर कोई चोर आया होता तो प्रभु के कीमती आभूषण रत्न जड़ित मुकुट चुराता, श्वेत चादर कोई क्यों चुराएगा? अब शगुन, भगवान कहीं नाराज तो नहीं है? शांत, सब शांत हो जाओ। ये खबर फैलनी नहीं चाहिए। पहले ढूंढो, मंदिर के हर कोने में देखो। लेकिन यह खबर आग की तरह फैल गई। पूरी पुरी में हाहाकार मच गया। लोगों के मन में डर था और यह बात राजा प्रताप रुद्रदेव तक भी पहुंची। ये क्या हो रहा है? प्रभु जगन्नाथ की चादरें गायब हो गई हैं। क्या मेरे सेवक सो रहे थे? महाराज, पुजारियों का कहना है कि उन्होंने खुद रात में चादरें ओढ़ाई थीं। कोई निशान नहीं है चोरी का। ये मेरे राज्य पर कलंक है। ये सब मेरे मंदिर के सेवकों की लापरवाही है। बुलाओ उन सबको, मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। महाराज, पर कोई परवर नहीं। जिसने भी लापरवाही की है उसे दंड भुगतना पड़ेगा। राजा का क्रोध स्वाभाविक था। सब डर गए थे। पर जब भगवान स्वयं अपनी लीला कर रहे हों, तो भला कोई भक्त दंड क्यों पाए? भगवान अपने भक्तों को कैसे दंड मिलने दे सकते थे? बलराम दास गहरी नींद में हैं। अचानक उनके स्वप्न में एक अद्भुत प्रकाश फैलता है। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उनके सामने प्रकट होते हैं। उनका दिव्य रूप बलराम दास को विस्मय में डाल देता है। प्रभु, मेरे प्रभु जगन्नाथ बलभद्र जी, आप अगर तुम भी अपनी रील्स वायरल करना चाहते हो और मेरे जैसे व्यूज देखना चाहते हो तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो और सीखो ऐप डाउनलोड करो। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करो। बलराम दास को विस्मय में डाल देता है। प्रभु, मेरे प्रभु जगन्नाथ बलभद्र जी, आप यहाँ। उठो बलराम दास, डरो नहीं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूँ। आज्ञा दीजिए प्रभु। जो चादरें मंदिर से गायब हुई है, वे किसी ने चुराई नहीं है। क्या? पर कैसे? तुम्हें याद है वह भोला प्रभुदास, पान वाला, जिसने तुम्हें बताया था कि 2 बालक उससे बिना मूल्य के पान लेते हैं? हाँ प्रभु, याद है। मैंने ही उसे कहा था कि उन बालकों से दाम मांगे या बंधक के रूप में उनकी चादर रखवा ले। वही बालक मैं और बलभद्र थे। हम प्रभुदास की उस छोटी सी इच्छा को जानते थे कि हमें भोजन के बाद पान अर्पित किया जाए। हम खुद को रोक नहीं पाए। हम रोज रात उसके पास पान खाने जाते थे। प्रभु, ये क्या लीला है आपकी? मैं कितना मूर्ख था कि मैंने उन्हें चोर समझा। मैंने तो प्रभुदास को कहा कि वह आपसे चादरें रखवा ले। हाँ, और जब प्रभुदास ने हमसे दाम मांगे तो हम नहीं दे पाए, क्योंकि हम जानते थे कि उसके मन में क्या है। और जब उसने चादरें मांगी तो हमने सहर्ष अपनी चादरें उसे दे दी, क्योंकि वह उसकी भक्ति का प्रतिफल था। वह चादरें अब प्रभुदास के पास है। ये तो अद्भुत है प्रभु। सुबह होते ही राजा प्रताप रुद्रदेव के पास जाओ और उन्हें यह सब बताओ। उन्हें कहना कि वे प्रभुदास के पास जाए और उन्हें यह भी बताना कि आज से मेरे भोजन के बाद पान चढ़ाने की परंपरा शुरू की जाए। यह प्रभुदास की भक्ति का सम्मान होगा। स्वप्न टूट जाता है। बलराम दास हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं। उनके माथे पर पसीना है और आंखें खुली की खुली हैं। वह चारों ओर देखते हैं। ये सपना था? नहीं, ये तो सच था। मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। मुझे राजा के पास जाना होगा। अगर आप ऐसी भक्तिपूर्ण कहानियां देखना चाहते हैं जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, तो इस प्लेलिस्ट में जाए। महाराज रुकिए, दंड मत दीजिए, मुझे कुछ कहना है, बहुत जरूरी। बलराम दास, क्या है ये सब? क्षमा करें महाराज, पर ये दंड रुकना चाहिए।
चादरें किसी ने चुराई नहीं है। स्वयं भगवान जगन्नाथ ने मुझे स्वप्न में सब कुछ बताया है। स्वप्न? तुम होश में तो हो? मेरे प्रभु के वस्त्रों की चोरी हुई है और तुम स्वप्न की बात कर रहे हो? हाँ महाराज, ये सत्य है। वो चादरें प्रभु दास के पास हैं। वो पान वाला, वही 2 बालक जो उससे रोज पान लेते थे, वो स्वयं प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र थे। मैंने ही प्रभु दास को कहा था कि वो उनसे दाम मांगे या चादर बंधक रखवा ले। क्या कह रहे हो तुम? प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र स्वयं एक पान वाले से पान लेने आते थे? हाँ महाराज, भगवान ने अपनी लीला मुझे बताई है। उन्होंने कहा है कि वे प्रभु दास की उस छोटी सी इच्छा को पूरा करना चाहते थे कि उन्हें भोजन के बाद पान अर्पित किया जाए। प्रभु दास की भक्ति इतनी पवित्र थी कि भगवान स्वयं उसके पास चले आए। राजा प्रताप रुद्रदेव अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर पहले अविश्वास, फिर आश्चर्य और फिर गहरी श्रद्धा के भाव आते हैं। महाराज, अगर ये सत्य है तो ये प्रभु की महान लीला है। तो फिर हमें तुरंत प्रभु दास के पास चलना चाहिए। ये देखना होगा, ये जानना होगा। यदि ये सत्य है तो प्रभु दास को मैं अपने सिर आंखों पर बैठाऊंगा। महाराजा प्रताप रुद्रदेव, बलराम दास और उनके साथ मंत्री, सेनापति तथा कुछ लोग प्रभुदास की छोटी सी कुटिया के पास पहुंचते हैं। महाराज, आप यहाँ? मुझसे क्या गलती हो गई? शांत हो जाओ प्रभुदास, हम तुमसे कुछ पूछने आए हैं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी श्वेत चादरें हैं जो तुम्हें 2 नौजवान बालकों ने दी हो? प्रभु दास पहले घबराते हैं। वो कांपते हाथों से अपनी दुकान के कोने में रखी उन दोनों श्वेत चादरों को निकालते हैं। जी महाराज, ये रही वो चादरें। कल रात उन बालकों ने इन्हें बंधक के तौर पर मेरे पास रखा था। राजा प्रताप, रुद्रदेव और बलराम दास चादरों को देखते हैं। वे हूबहू वैसी ही हैं जैसी मंदिर में भगवान को ओढ़ाई जाती थी। ये वही चादरें हैं। प्रभुदास, क्या तुम जानते हो ये किसकी चादरें अपने पास रखी हैं? प्रभुदास, वो दोनों बालक स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलभद्र थे। तुमने स्वयं प्रभु को अपने हाथों से पान खिलाया है। जैसे ही प्रभुदास यह बात सुनते हैं, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह अपनी ही नादानी पर अवाक रह जाते हैं। उन्होंने जिनसे दाम मांगे, जिनसे चादर रखवाई, वे स्वयं भगवान थे। प्रभु, मेरे प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने तो आपसे चादर रखवा ली। ये कैसा पाप किया मैंने? नहीं प्रभुदास, ये पाप नहीं है, ये तो प्रभु की लीला है और तुम्हारी महान भक्ति का प्रमाण। तुमने अपनी शुद्ध भक्ति से प्रभु को साक्षात अपने पास बुला लिया। धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारा जीवन। उस दिन प्रभुदास के जीवन का अर्थ बदल गया। एक छोटा सा पान वाला जिसे भगवान ने स्वयं अपने दर्शन दिए, उसकी भक्ति की कहानी सदियों के लिए अमर हो गई। प्रभुदास की अटूट भक्ति के कारण स्वयं भगवान ने इच्छा व्यक्त की है कि भोजन के बाद उन्हें पान अर्पित किया जाए। उस दिन से भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भोजन के बाद पान खिलाने की परंपरा शुरू हो गई। प्रभुदास ने अपना सारा जीवन मंदिर की सेवा में लगा दिया। वह एक उदाहरण बन गए कि भक्ति प्रेम पूर्वक की जाए तो ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। प्रभु जगन्नाथ के चमत्कारों का जितना वर्णन करें उतना ही कम है। तो दोस्तों, अब आज के सवाल का समय है। देखते हैं आपने इस चमत्कारी कहानी को कितना ध्यान से सुना। प्रश्न: प्रभुदास क्या बेचते थे? ए. मिठाई, बी. फल, सी. पान, डी. सुपारी। सही उत्तर नीचे कमेंट करें और बनिए क्विज चैंपियन।